हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो है हमारे YouTube चैनल केडीएन एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। केडीएन एकेडमी। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो यूपी टेट की मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसमें मैंने ये कहा था कि एक एक क्वेश्चन पे एक एक टॉपिक रिलेटेड होगा। जो यूपी टेट में क्वेश्चन अमूमन आते रहे हैं और आएंगे भी, जो आयोग द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन फिर लाए हैं। विलियम मैकडूगल्स के अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडूगल, ये जो भय संवेग है, ये जो किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? पहला है पलायन, दूसरा है निवृत्ति, तीसरा है लड़ाई, चौथा है जिज्ञासा। अब देखिए, पहले जो विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने जो है मूल प्रवृत्ति और उससे क्या इमोशन आते हैं, 14 जो मूल प्रवृत्ति होती हैं, उसको उन्होंने बताया, और उससे रिलेटेड उनका जो इमोशंस है वो मैं पहले चर्चा कर दूंगा। इसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका आराम से हो जाएगा। तो देखिए, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति क्या है? जैसे पलायन है, भय। इसका मतलब आप समझिए, जैसे कोई बच्चा जो है हमारी वीडियो देख रहा है या कोई देख रहा है, उसके सामने मान लीजिए कोई अचानक ही जो है बिच्छू आ गया, तो क्या करेगा? वो तुरंत वहां से क्या करेगा? भय की वजह से डर जाएगा और डर की वजह से वहां से भागेगा। ऐसा थोड़ी ना वो ये कहेगा कि बिच्छू तू थोड़ा बगल हो जा। ये सर की वीडियो चल रही है, विलियम मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को हमें देख लीजिए, वो तुरंत क्या होगा? भय की वजह से भाग जाएगा। अब जो दूसरा आता है युयुत्सा, क्रोध। जैसे क्रोध का, जैसे तुम्हारे घर पे जो है, जो घर पे बच्चों को जो मम्मी पापा हैं, मम्मी बार बार जो आपको बोल रहे कि बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले, बर्तन धर ले, तब एक बार जो है क्रोध में जब आओगे से कहोगे कि अब आइए अखाड़े में जो है पहले लड़ाई हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है, वही काम करेगा। हाँ, जब ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब क्या हो? फाइटिंग। मतलब आपको जब क्रोध आता है तो फाइटिंग आता है, तो ये युयुत्सा बात समझिए। तीसरा है विविक्ति या घृणा। जैसे घृणा कब होता है? जैसे आप जिसे बहुत चाहते हैं या जो चीज आपकी बहुत प्यारी है, अगर उससे आपको घृणा हो जाती है, तो वहां पे रिपल्शन जनरेट हो जाता है। जैसे उस चीजों को आप देखना नहीं चाहते। जैसे सपोज दैट किसी लड़की से आपका अफेयर, अगर वो अफेयर टूट गया, तो सामने लड़की अगर आपके सामने आती है, पड़ जाती है, तो आपको उससे घृणा हो जाएगी, आप उससे अट्रैक्ट नहीं, रिपल्सिव, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। रिपल्शन, दूसरा क्रोध, घृणा वाला। ये सी सुरक्षा या वात्सल्य, ये क्या है? जैसे जो बच्चा है जो है, ये उसके रक्षा से संबंधित है। जब जो है बच्चा अपने जैसे माँ की गोद में होता है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उससे वो खेलने की कोशिश करता है, तो इस समय उनके अंदर वात्सल्यता आ जाती है। यही है वात्सल्य। और पांचवा है शरणागत या कष्ट। जैसे कष्ट कब, इमोशन कब आता है? जैसे जब शरणागत आप होते हैं, जैसे पहले के क्या थे, राजा और महाराजा जो पहले हुआ करते थे, अगर उनके यहाँ कोई शरणार्थी आ जाता था, तो वो राजा महाराजा से कहता था कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो हमें वो राजा, ये राजा मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो राजा कहता था चलिए भाई, अब आप मेरे पास आ गए हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, ठीक है, आप मेरी शरण में आ गए हैं, तो अब आपको बचाने के लिए चाहे मुझे युद्ध ही करना पड़े, लेकिन मैं आपको बचाऊंगा। तो ये शरणागत, कष्ट में आदमी शरणागत होता है। अगला है कामुकता। देखिए, जब कामुकता की भावना आती है किसी के अंदर, तो सेक्सुअल, ठीक है, माने उसके अंदर जो है सेक्सुअल इमोशन हो जाता है, ये आता है। फिर जब जैसे किसी चीज को जानने का जैसे जब इच्छा होती है, तासुर होता है। जैसे आपसे कोई बात कहे, कोई आदमी कहे मैं जानता हूँ,
आपकी एक बात जानता हूँ, तो आप क्या होते हैं, बहुत आश्चर्य पड़ जाते हैं कि कौन सी बात जानना है, उधर जानने की उत्सुकता भी होती है, ठीक है, उधर आप आश्चर्य भी हो जाते हैं। ये होता है आपका आश्चर्य या जिज्ञासा। अगला है आत्महीनता। आत्महीनता या अधीनता की भावना होता है। अगला है आत्म प्रदर्शन। जब बच्चे के अंदर आत्म प्रदर्शन की भावना आता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो है उनके अंदर श्रेष्ठता की भावना आ जाती है। जब आत्मसम्मान भावना आ जाती है तो नहीं बच्चे सोचते कि मैं भाई ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। इसके बाद एकाकीपन, तो जैसे सामूहिकता में, ठीक है। और इसके बाद है भोजनावसरण, मतलब जब बच्चे को भोजनावसरण मतलब भूख, जब बच्चे को भूख लगेगी तभी तो खाना खाएगा, ठीक है। तो भावना क्या, जब भावना अंदर से भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। अगला है अगर बच्चा जो है किसी चीज को संचय करने लगे, मतलब बटोरने लगे, जैसे कि ये रखने लगे, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अधिकार की भावना आ जाती है। भाई जैसे खिलौने हैं और खिलौने को जब तक बच्चा नहीं समझना छोड़ दिया, जब बच्चा आपके जो है खिलौने उठा करके अपना रख रहा है तो उसका क्या है, उसको एक अंदर से अधिकार की भावना आ जाती है कि हमारा ये खिलौना है, मैं इसको रखूंगा, ठीक है। तो संचय करने लगता है, मतलब उस सबको जो कलेक्ट करने लगता है। जब ऐसा होता है तो वो अधिकार की भावना उसके अंदर जनरेट होती है। और अगला है आपका रचना। अगर कोई बच्चा, देखिए छोटा सा बच्चा है, वो कुछ कुत्ता बिल्ली भालू जो भी बनाए, तो जब बनाता है तो बड़ा खुश होता है। अभी जैसे चाहे आपको जो है मान लीजिए वो कुत्ता बना रहा है, चाहे जैसे घोड़ा टाइप ही बन जाए, लेकिन उसको जब जो है सर को दिखाता है, बताते हैं वाह बेटा वेरी गुड, तो क्या होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके अंदर जो खुशी है वो रचनात्मक भावना से जनरेट हुई, क्योंकि उसने रचना की है, कुछ न कुछ बनाया है। अगला है हास आमोद और हंसी भी। आमोद जब जो है बहुत प्रसन्न होता है, जैसे डांस वांस कर रहा है, तब उसमें क्या होती है, हंसी की भावना होती है। ये आपका हुआ 14 जो है आपके मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं। मैकडूगल के अनुसार जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे क्या इमोशंस होते हैं, इसको हमने यहाँ पर डिटेल में कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। और इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे कि पहला आपका देखिए, पहला क्या है, पलायन मूल प्रवृत्ति, इसका क्या है, इमोशन भय है। युत्सा क्या है, क्रोध है, अभी मैंने बताया। विरुद्ध क्या है, घृणा है। सुरक्षा क्या, वात्सल्य है। शरणागत क्या है, कष्ट है। और सेक्स काम क्या, कामुकता है। जिज्ञासा क्या, आश्चर्य है। और आत्महीनता क्या है, अधीनता की भावना है। आत्म प्रदर्शन क्या है, श्रेष्ठता की भावना है। सामूहिकता क्या, एकीकरण है। और भोजनानुसरण क्या है, भूख है। संचय क्या है, अधिकार की भावना है। रचना क्या है, रचनात्मक आनंद है। हास क्या है, आनंद। इतनी सारी चीजें आपके मैकडूगल के अनुसार हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्या है, विलियम मैकडूगल के अनुसार भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से है। वैसे आ सकता है कि विलियम मैकडूगल के अनुसार क्रोध संवेग किस मूल प्रवृत्ति से है। तो आप जब इसको 14 जानते रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई उन्हें देखिए, भय का संवेग कब आया, भय कब आया, जब भय आता है आदमी क्या करता है, डर के कारण क्या करता है, भागता है। तो पलायन कर जाता है, इसके क्या कर जाता है, इसके पलायन कर जाता है। ये सही हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट में आते हैं। और यूपी टेट की सीरीज 2026 की चल रही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, बाल विकास के, हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम करते रहेंगे। और इसके लिए जो है आप लोग जो है हमारे वीडियो को जो है देखते रहिए। और इस आपसे निवेदन अनुरोध है कि इस केडीएन एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सारा कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आपको जो है धन्यवाद।